आज केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने सुबह से ही अपने आधिकारिक आवास राजभवन में उपवास रखा है। ये उपवास उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ तथा महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर रखा है। जी हाँ, दक्षिण भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी राजनीति पार्टी का नेता ऐसे कारनामे को अंजाम देता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं मनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 28। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार दहेज प्रथा है क्या, इसकी शुरुआत कब से हुई और वर्तमान में हमारे समाज में दहेज प्रथा को लेकर क्या विचारधाराएं उपस्थित हैं और क्या कुछ इस प्रथा को लेकर हमें देखने को मिलता है। आखिरकार दहेज प्रथा है क्या और क्या ये पहले भी हमारे समाज में उपस्थित थी? जी नहीं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको दहेज कुप्रथा से जुड़ा एक भी शब्द नहीं नजर आएगा। जी हाँ, पहले विवाहों में कन्या पक्ष वर पक्ष को जो कुछ भी देता था वो अपनी स्वेच्छा अनुसार देता था और उसे दहेज का नहीं बल्कि उन सारे उपहारों को वहतू शब्द का नाम दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में हमारे समाज में आखिरकार क्या देखने को मिल रहा है? दहेज इज लाइक अ ट्रेन। जी हाँ, अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, शादी करनी है तो वो दहेज के साथ होगी, बिना दहेज के बिल्कुल नहीं। हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे खाने पीने का तरीका, यहाँ तक कि हमारे सोचने तक का तरीका भी बदल चुका है, लेकिन आज भी दहेज कुप्रथा जैसी की तैसी है। जी हाँ, ट्रेंड के साथ हम तो बदल गए, लेकिन क्या ये प्रथा बदल पाई? नहीं, आज भी ये उसी रूप में हमारे समाज में उपस्थित है। जी हाँ, लगभग सारे प्रदेशों में दहेज का ट्रेंड चलता है। जी हाँ, अपनी सोसाइटी में एक इमेज मेंटेन करने के खातिर लोग दहेज लेना और देना पसंद करने लगे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में 70% आबादी गांवों में रहती है और ये दहेज प्रथा की जड़ें गांवों में ज़्यादा ही मजबूत देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या शहर इससे बच पाया? जी हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी और बिहार में दहेज प्रथा के साथ लड़कों के लिए रेटिंग चलती है। अगर आईएएस है तो 70 लाख से लेके 1 करोड़, प्लस गाड़ी अलग प्लस गहने अलग। अगर पीसीएस है तो वहीं 50 से लेके 70 लाख तो फिक्स है और दहेज गाड़ी उसका भी अमाउंट साइड में रख दीजिएगा। अगर डॉक्टर है 40 लाख, इंजीनियर है तो 50 लाख, वकील है तो 30 लाख, प्राइवेट नौकरी है तो 20 लाख और कुछ भी नहीं है और सिर्फ बेरोजगार है तो 4 लाख और थोड़ा मानसिक स्तर से अगर वो थोड़ा सा कम भी हुआ तो 2-3 लाख तो यूं ही मिल जाने हैं। आखिरकार ये वहतू शब्द या वहतू प्रथा दहेज प्रथा में कन्वर्ट कैसे हुआ? कब इसका स्वरूप बदला और इस ढंग से हमारे समाज में आया? जी हाँ, पहले ये वहतू शब्द जो था उसमें कन्या पक्ष अपनी स्वेच्छा के अनुसार तो देता था, लेकिन धीरे धीरे होते होते जब मराठा साम्राज्य आया तो राजस्थानियों ने अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए अत्यधिक उपहार और अत्यधिक स्वर्ण देना शुरू कर दिया, जिससे कि वर पक्ष का लालच बढ़ने लगा और इसी के साथ समाज में अपनी सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लोग दहेज को लेना और देना पसंद करने लगे। दहेज प्रथा अमीरों के लिए जितना आसान होता है, शायद गरीब वर्ग के लिए उतना ही मुश्किल। जी हाँ, आपने अपने समाज में न जाने कितनी अत्याचार की घटनाओं को सुना होगा। जी हाँ, किस तरह से एक लड़की को विवाह के बाद सताया जाता है, कैसे उसे उसी के घर में जला दिया जाता है सिर्फ चंद कुछ पैसों और सोने और गहनों के लिए। अब आप में से कुछ लोग तो यही कहेंगे कि ऐसा हमने सिर्फ टीवी और समाचार पत्रों में देखा है, कभी अपने असल जिंदगियों में नहीं। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो जो हमारे भारत देश में, प्रदेश में या फिर किसी राज्य में चल रही हो, जरूरी नहीं कि वो आपके आसपास ही हो। थोड़ा अपने घरों से निकलिए, बाहर के माहौल को देखिए, जानिए, समझिए, परखिए, फिर किसी मुद्दे पर अपने राय को दीजिए। वर्तमान में दहेज प्रथा पिता के सर का वो बोझ बन चुका है जो वो हर जगह अपने सर पर लिए घूमता है। भाई की वो जिम्मेदारी बन चुका है जिसे वो शायद पूरा नहीं कर पाता और बेटी के लिए ये प्रथा वो घुटन बन चुका है जिसे वो जीवन भर शायद पैसों की तंगी के चलते सहती रहती है। तो आप सबका क्या सोचना, कहना और समझना है दहेज प्रथा को लेकर? आखिरकार आप अपने अगल बगल सोसाइटी और समाज में किस रूप से पाते हैं दहेज प्रथा को? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। जिस तरह से केरल के इस राज्यपाल ने दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, सामाजिक कुरीति को पछाड़ने के लिए ये नई पहल की है, नए कदम को उठाया है, ऐसे ही
आपके क्या समाधान है इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए? अपने समाधानों को, अपने विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।